नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बेहतर तरीके से आप और आपका परिवार बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और आप जो है, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। थोड़ा सा गैपिंग हो गई अपने बीच में, तो किसी वजह से, किसी कारण से नहीं आ पाए लाइव जो है आपके सामने। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा आप लोग माइंड मत करिएगा कि प्रॉब्लमें आ जाती हैं, समस्याएं आ जाती हैं, तो इसका कोई मतलब वो नहीं है। और हम लोग जो है, मैंने आपसे कहा है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किया जाएगा तो किया ही जाएगा। अब अपने पास और ज़्यादा मेहनत से किया जाएगा, जो अपना छूटा है उसको कवर भी किया जाएगा, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा, ठीक है। आपकी एग्जाम तक चीज़ें बेहतर की जाएंगी। तो बढ़ा जाए, थोड़ा सा गला फिर से बैठ गया है तो ठीक है। तो और हाँ, ठंडियाँ अब काफ़ी ठंड होने लगी है, तो कपड़े भी आप अच्छे से पहन के रखिएगा और खाना अच्छे से बांध के रखिएगा, ठंड ना लग ले पाए, जिससे कि ऐसा ना हो कि एग्जाम के पहले आपको ठंड लग जाए, ठीक है। तो एकदम अपने आप को अच्छे से सेफ रखिएगा और बढ़िया से कपड़े वपड़े पहनिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्जाम को दीजिए, ठीक है। चले, तो हम लोग क्या, मेरे ख्याल से 14th क्लास हम लोगों की हो चुकी थी और उसके आगे कंटिन्यू करना है। और हम लोग ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कर रहे थे। इतना तो याद है ना कि ऐसा तो नहीं कि 2-3 दिन की गैपिंग हो गई तो आपको याद ही ना हो कि क्या पढ़ रहे थे, याद होना चाहिए। वैसे मेरे बच्चे इतने वो सिंसियर बच्चे हैं मेरे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे सब सिंसियर हैं और बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, इनको हर चीज़ याद रहती है। अगर मैं 1 महीने पहले का भी पूछ लूँगा तब भी ये बता देंगे कि क्या चीज़ें चल रही थी, ठीक है। चलें फिर आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं, कॉपी पेन ले लीजिए, जोश के साथ, पूरे जोश के साथ आ जाइए। सपनों की उड़ान एसएससी जीडी में आप सभी का स्वागत है और मिलकर जो है हम सब आगे बढ़ेंगे और आपके सपनों को पूरा करेंगे और आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाएंगे। चलिए दोस्तों, आ जाइए फिर। चले क्वेश्चन को रीड किया जाए। जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को रीड किया जाए। पहला क्वेश्चन के अनुसार है, कह रहा है कि 60 किलोमीटर, क्वेश्चन रीड करें, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने पर एक कार को एक निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। उसी दूरी को 1.5 घंटे में तय करने के लिए इस कार की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कार है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, ठीक है। ये कार है आपकी, ये कार है आपकी और इसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इस कार की जो स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब इस कार की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये कार 4 घंटे तक चलती है। कितने घंटे तक टाइम दे रखा है, 4 घंटे। तो क्या आपको ये नहीं मालूम चल जाएगा कि ये जो कार है 4 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। अगर 1 घंटे में 60 तो 4 घंटे में 24 240 किलोमीटर तय कर चुकी होगी। कैसे? हमने कहा 4 बराबर दूरी बटे समय, आप सभी जानते हैं। 4 आपको दे रखा है 60 किलोमीटर दूरी और समय भी दे रखा है आवर्स में, यानी 4 घंटे। तो हमने कहा दूरी बराबर 60 गुणे 4, यानी हमने कहा 240। यानी ये जो कार है, ये जो अपनी कार है, ये 60 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। ये जो कार है ये 4 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। अगर यही दूरी, अब वो कह रहा है कि अगर यही दूरी वह 1.5 घंटे में तय करे तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि अगर टाइम कम हो रहा है, टाइम ड्यूरेशन कम करना है, तो स्पीड क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो हमने कहा चलिए देखते हैं फिर से। तो हमने कहा 4 बराबर दूरी बटे समय हम जानते हैं। 4 क्या होनी चाहिए, अगर 240 किलोमीटर की डिस्टेंस को 1.5 आवर्स में तय करना हो, तो अगर यहाँ से हम दशमलव हटा दें तो क्या ऊपर एक जीरो बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं एकदम। अब अगर हम 3 से काटें तो 3 बचे 15 होता है और 3 बट 24 होता है। 5 से काट दें तो 5 दूनी 10 होता है, 8 दूनी 16,
160 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ ज्यादा स्पीड में नहीं चल रही, अच्छा है भी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कार चलती है 160 में, कोई ऐसा नहीं, लेकिन भाई नॉर्मल ही चलाइए तो ज्यादा ठीक है, ज्यादा स्पीड में मत चलिए। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन है जो भी आए 160 आए चाहे 600 प्लेन बना दिया जाए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी आंसर कितना आ गया 160 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड ऑप्शन होगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले हमने देखा कि 4 घंटे में हमारी कार कितनी दूरी तय करती है, अब उतनी दूरी अगर 1.5 घंटे में तय करनी है तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखा 60 से 160 हो गया, यानी उसने अपनी चाल कितनी बढ़ाई? 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। उसने अपनी स्पीड कितना बढ़ाई? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे ये पूछ ले कि कार की स्पीड कितने किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ी, तो कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ी। ठीक है, चलो, तो अच्छी बात है कि चीजें आपको क्लियर है और आपने चीजों को पढ़ा हुआ भी है। ऐसा कुछ नहीं कि जो आपके पास मतलब ना पढ़ा हुआ नया क्वेश्चन हो, ऐसा कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का 1/3 भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसी दूरी को एक समान से चलते हुए उतने ही समय में तय करने के लिए उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, क्या करें। क्लियर हो गया? क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति है, 1/3 मतलब कोई डिस्टेंस होगी, उसका 1/3 जो है वो कितने 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, और जो शेष दूरी बचती है उसको वो फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय कर लेता है। और इन सब चीजों में जो उसको टाइम लगता है वो समान समय लगता है, मतलब जितना उसको पहले लगा उतना ही बाद में। तो पूछा जा रहा है कि उसकी चाल बताइए, उसकी स्पीड बताइए, कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यही चीज कह रहा है कि उसकी स्पीड मतलब ये सारा प्रोसेस अगर हम करें तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए कि जिससे कि चीजें सही से हो सके। अब देखिए एक तरीका तो ये है कि आप मान लीजिए कि कुल डिस्टेंस यानी कुल दूरी x से वो कर सकते हैं कि माना कुल दूरी x है तो x का 1/3 यानी x/3 वो गया 45 से। फिर शेष दूरी कितना बचा? x - 1/3 जब आप उसमें से घटाएंगे तो यानी 2x/3 आ जाएगा। 2x/3 जो है आप कितना 60 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से गया, और इस सब में समय आपने कहा 1 घंटा मान दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया कि अगर आप ऐसे करना चाहें। एक तरीका क्या है कि जो हम बताएंगे आपको, आप उससे कर लीजिए। मैंने इसको आपको पढ़ा रखा है वर्क एंड वर्क में। तो मैंने आपसे कहा कि अगर 1/3 भाग अगर वो जाता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो पूरा भाग अगर उसको तय करना हो तो हम कह सकते हैं 45 × 3 इतने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी कि नहीं होगी? होगी। गुणा नहीं करेंगे, गुणा हमने कहा बाद में करेंगे फाइनल। अगर 1/3 है तो मैंने आपको ये भी बताया कि अगर 1/3 लिखा तो जो नीचे होता है कुल होती, और ये क्या हुआ किया गया काम, यही तो बताया। 3 में से 1 हो गया तो बचा कितना 2/3 भाग। अब 2/3 भाग वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा। तो एक भाग की बात करूं मैं तो एक भाग बराबर 60 × 3/2, 2 से काट दिया तो कितना हो गया 3, यानी ये कितना हो गया 90। 90 को क्या लिख सकता हूं 45 × 90 ऐसे लिख सकता हूं किलोमीटर प्रति। क्लियर हो गई बात? ये हो गए, यानी अगर कुल भाग को तय करना है तो उसकी स्पीड कितना हो गई 45 × 2 यानी। अब वो कह रहा है कि स्पीड बताइए इन दोनों की, तो अब क्या हम एक एवरेज स्पीड नहीं बता सकते? हो सकता है, ठीक। तो अगर मैं कहूं कि अगर ये गया 45 × 3 और 45
45 गुणे 2, इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर एलसीएम लेंगे तो 45 गुणे 3 गुणे 2 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर, क्या आ जाएगी, डिस्टेंस। अब इससे अगर कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ये क्या है, समय। यानी उसने 1/3 भाग को तय करने में 2 घंटे का समय लिया और 2/3 भाग को तय करने में 3 घंटे का समय लिया। तो कुल समय उसका अगर पूछ ले आपसे क्वेश्चन में तो कितना है, 5 घंटे। कुल समय अगर आपसे पूछ ले तो कितना है, 5 घंटे। अगर पूछा जाए तो टाइम बताइए कि उसने इस दूरी को तय करने में, जो भी उसने कहा 1/3 2/3 और स्पीड से तय किया, अगर आपसे कह दे कि बताइए इसमें कुल समय कितना लगा उसको, तो कुल समय कितना लगा, 5। अगर आपसे पूछ ले कि दूरी बताइए कि कुल दूरी कितना था, तो 45 दूना 90 और 9 त्रिक 27, 270 किलोमीटर की दूरी है वो। जो भी उसने दूरी तय की वो कितनी, 270। अगर इसको एक समान चाल से तय करे तो उसकी स्पीड क्या होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी आपने कहा 45 गुणे 3 दूनी 6 बटे 5, 45 54 किलोमीटर पर आवर। यानी जो उसकी स्पीड होगी वो 54 किलोमीटर पर आवर होगी। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। जो उसकी स्पीड होगी वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन तो चेक कर लिया जाए, ए पार्ट। कौन सा ऑप्शन है, ए पार्ट। एक तो तरीका ये है जो मैंने बताया कि आप तुरंत देख सकते हैं। मैंने कहा आपको पढ़ाया है कि जब कोई चीज फ्रैक्शनल में दे रखे हो तो उसको पलट कर गुणा कर दीजिए। तो अब देखिए क्या करेंगे, 45 कैसे डायरेक्ट यहाँ करेंगे, 45 1/3 3/1, 60 गुणे 2/3 पलट कर गुणा कर दीजिए, 2/3 को 3/2 यानी 30 से 90। 45 गुणे 3 90, 45 गुणे 2 एलसीएम लिया, तुरंत डायरेक्ट यहाँ पर आके सॉल्व करेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि बहुत से बच्चे शायद इस चीज को ना ध्यान रखे हो, भूल गए हो। मैंने वर्क एंड टाइम पाइप एंड टंकी में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह कराया कि ए 1/2 भाग अगर 10 दिन में करता है और बी 1/3 भाग 20 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने कहा था पलट कर गुणा करिए, डायरेक्ट एलसीएम लीजिए। उसी बेस पर ये क्वेश्चन बना हुआ है ट्रेन का, टाइम एंड डिस्टेंस का, और कुछ नहीं। देखिए क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन कहां से बना है, क्या चीज उसमें कही गई है, कहां से लिंक किया गया है, ये जब तक आप नहीं जानेंगे तो आप रट्टा मार रहे हैं मैथ में, और कुछ नहीं की, बस रटे जा रहे हैं। वही होता है जब एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन घूम जाता है, थोड़ा सा चीजें बदल दी जाती, आपके लिए समस्या खड़ी होती है। तो मैथ समझ कर चलिए कहां कैसे क्वेश्चन घूम रहा है, कहां से रिलेटेड हो रहा है, इस चीज को भी जानना बहुत जरूरी है। तभी आपको चाहे जैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अगर कोई नया क्वेश्चन एग्जामिनर बना देगा तब भी आप उसे कर लेंगे। क्लियर है, चलिए बढ़े आगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को भाई रीड करें आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करिए, तब तक हम व्हाइट बोर्ड को क्लीन करते हैं। क्वेश्चन को रीड करने के बाद तुरंत आंसर देने की भी कोशिश किया करें। देखते हैं कौन बच्चा, कितने स्टूडेंट्स जो हैं इसका आंसर देते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो चले भाई आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि दो कारें 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही है। उनके एक दूसरे से मिलने से 12 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी। 12 मिनट मिलने से पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी। कोई दिक्कत नहीं, तो मेरे जिगर के टुकड़ों आंसर दे दीजिए। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आप आंसर नहीं दे सकते। बहुत से बच्चे आंसर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग आंसर दे रहे हैं। आइए, यानी एक बात कह रहा है
कि एक कार है, ये इधर से चल रही है और एक कार ये, बहरहाल मैंने ट्रेन बना दिया है, कार नहीं बना रहा हूं, ठीक। ये एक की स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ऐसे, ठीक, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये यहां से यहां तक, ये जब दोनों यानी ये 12 मिनट बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे, कहीं पर किसी बिंदु पर आकर 12 मिनट बाद क्या करेंगे, मिल जाएंगे। मतलब ये इधर से चलेगी कुछ और ये इधर से चलेगी कुछ, यहाँ पर इनकी आपस में मुलाकात होगी, यानी एक दूसरे को मीट करेंगे या पार कर रहे होंगे, तो वो समय जब होगा वो क्या होगा, 12 मिनट का समय होगा। मतलब 12 मिनट बाद दोनों लोग एक दूसरे को पार कर जाएंगे या मिल जाएंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि इस समय अब इनके बीच की दूरी क्या है, इस समय इनके बीच की दूरी क्या है, कोई दिक्कत बताने, कोई समस्या नहीं। तो आपको मैंने पढ़ा रखा है कि जब चालें विपरीत दिशा में होती हैं तो आपस में जुड़ जाती हैं। तो हमने कहा कि S बराबर d/t से चालें कितनी है, एक 70 एक 45, जोड़ लीजिए 45 + 70 किलोमीटर पर आवर। दूरी हमसे पूछ रहा और समय उसने कितना कहा बताइए भैया, समय उसने 12 मिनट कहा, समय कितना कहा 12 मिनट। मिनट को अगर आवर्स में कन्वर्ट कर दें तो 60 से भाग कर देंगे, व्हाइट बोर्ड में, हाँ बाहर नहीं, 60। फिर अब इसको गुणा कर दे तो d = ये कितना हो जाएगा 5 और 7 4 11 गुणे 12/60। कोई दिक्कत, 12 पंचे 60, 5 बार लिए गया, 5 से अगर काट दो तो 5 दूनी 10, अब 5 तेज 15, यानी दूरी कितनी है 23 किलोमीटर। ऑप्शन में है सेकेंड ऑप्शन, यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 23 किलोमीटर, यानी 23 किलोमीटर बचा है इनके बीच में। दोनों के बीच की जो दूरी बची है वो कितनी बची है 23 किलोमीटर। बताइए कोई दिक्कत क्वेश्चन में, कोई समस्या नहीं। तो जैसे ही आपने देखा, ठीक है, 7 7 4 11 115, 12 मिनट है, इसको 12 पंचे 60, 1/5 यानी 23 पंचे 115, तुरंत आंसर दे दिया। क्लियर, चलो आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन को रीड करें। रेड किया। क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे, किसी बस की चाल प्रत्येक 1 घंटे बाद 4 किलोमीटर बढ़ाई जाती है। यदि उस बस द्वारा पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 55 किलोमीटर है तो 13 घंटे में तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। ठीक, अच्छा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बस की चाल प्रत्येक 1 घंटे, मतलब कि जैसे 1 घंटा बीतेगा बस की चाल 4 किलोमीटर बढ़ जाएगी। 1 घंटे बाद 4 किलोमीटर बढ़ाई जाती है। हाँ, बस की चाल कितनी 4 किलोमीटर। ठीक, तो ये बताओ 1 घंटे में उसने कुछ दूरी तय की होगी, फिर उसके 1 घंटे बाद 4 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस क्या बढ़ जाएगी, यानी स्पीड बढ़ जाएगी तो डिस्टेंस तय। इस तरह से करते करते वो कितनी देर, यानी उसको 13 घंटे में तय की गई कुल दूरी पूछ रहा है। 13 घंटे में, कि 13 घंटे में वो कुल कितनी दूरी तय कर लेगा। और देखो उसने क्या कहा कि बस द्वारा पहले घंटे में तय की गई दूरी कितनी है, बोलो 55 किलोमीटर। बस द्वारा पहले घंटे में तय की गई दूरी कितनी है 55 घंटे। तो ये बताओ पहले घंटे में, अब बात को समझिएगा कि पहले 1 2 3 4 5
और इस तरह से करते हुए 11, 12 और 13 ये क्या है आवर्स ऐसे हो। पहले घंटे में अगर वो 55 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पहले घंटे में 55 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो दूसरे घंटे में क्या होगा 55 प्लस 4 किलोमीटर बढ़ा देगा। तीसरे घंटे में क्या होगा 55 प्लस ये 4 बढ़ा, फिर 4 बढ़ जाएगा, 4 प्लस 4 ये हो जाएगा कि नहीं। इस तरह से दूरी बढ़ती चली जाएगी, इस तरह से दूरी बढ़ती। तो यहां से मैंने एक बात को समझा कि 55 पहले घंटे में इसने कोई दूरी नहीं बढ़ाई, पहले घंटे में इसकी कोई दूरी नहीं बढ़ी। दूसरे घंटे की बात करता हूं अगर, तो 55 प्लस 1 गुणे 4, 55 प्लस 1 गुणे 4। अब अगर इसको आप 4 यहां से लेते कि 4 किलोमीटर बढ़ाता, लेकिन समय क्या था 0, कुछ भी नहीं था। अब यहां अगर बात करूं आगे फिर से कि 55 प्लस फिर से 4 बढ़ाया, लेकिन समय कितना हो गया 2, ये देखिए इस तरह। तो इस तरह से जब करते करते जब मैं 13वें घंटे के पास आऊंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 55 प्लस 12 गुणे 4 हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। देखिए पहले में डिस्टेंस कुछ नहीं बढ़ी तो 0, दूसरे वाले 4 बढ़ा तो यानी समय क्या हुआ 1, 2 में 1 गया, 1 3 में 1 गया, ठीक। तो अब यहां से ले लीजिए 2 में 1 गया, 1 3 में 1 गया, 2 4 में 1 गया, 3, मतलब जो भी समय है उससे 1 कम करके चलिए, उससे 1 कम। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो पहला जो मिलेगा 55 प्लस डॉट डॉट करते अगर चलूं तो वहां क्या मिलेगा 55 प्लस बढ़ जाओ 48, इतना बढ़ेगा। क्लियर है यहां तक, कोई समस्या नहीं, ठीक। अगर n की बात करूं कि उसने पूछा क्या है आपसे, पूछा क्या है कुल दूरी, यानी ये टोटल डिस्टेंस। तो ये क्या सम नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सम। अगर सम पूछ रहा है तो मैंने आपको पढ़ा रखा है n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताने के लिए या किसी का सम बताने के लिए आपको एक फॉर्मूला ये पढ़ रखा है कि सम बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये पढ़ रखा है, दिख रहा है, ठीक। हाँ एक तो यहां पर n आपको पता है, पहला पद भी पता है और अंतिम पद भी पता है, डी भी पता है, कोई दिक्कत नहीं, योग निकाल सकते हैं, ठीक। अब अगर इसको मैं जोड़ देता हूं, मैंने कहा 55 प्लस डॉट 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 प्लस 8 5 13 3 हासिल आया 1 5 4 9 10, ये हो गया। और मैंने आपको ये भी पढ़ा रखा है कि जब इस तरह की एक सीरीज दिया है तो सम बराबर n/2 ब्रैकेट में पहला पद प्लस अंतिम पद भी होता है, कोई जरूरत नहीं इसको लगाने की, पढ़ा रखा है सीरीज कि n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद। n कितने 13, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 13, तो आपने कहा 13/2 पहला पद 55 प्लस अंतिम पद कितना आएगा 103 आएगा। तो यहां से हमने कहा 13/2, इसको जोड़ लो, 5 3 8 और 5 और 1, 2 से काट लो भैया, तो 2 से 14 और 1 दूनी 18, 9 त्रिक 27, यूनिट प्लेस में 7 बैठा है, सिर्फ एक ऑप्शन में 7 बैठा है, गुणा नहीं करने की जरूरत है, कितना 1027। अगर मैं 13 गुणे 79 करता हूं तो 9 त्रिक 27 1027 किलोमीटर, यानी वो दूरी कितनी है 1027 किलोमीटर, दूरी कितनी 1027 किलोमीटर। तो
समय देने की जरूरत ही नहीं। उसने कहा 13 घंटे, तो मैंने कहा ठीक है, पहले घंटे में तो वो 55 ही जाएगा, और जो 13वां घंटा होगा उसमें कितना जाएगा, 55 प्लस 4 गुणे 12, तो बच्चों 48, 55 और 48 मैंने कहा कितना, 103। डायरेक्ट मैं यहाँ पर आ जाऊंगा सीधा कि 13, एक लाइन का क्वेश्चन है सिर्फ, अगर आपको चीजें क्लियर है कि 13/2 प्लस 55 और 103 यानी कितना, 55 में 3 डाल दिया जाए तो 58 होता है, 158, सीधे ये लाइन। आपको बस इतना सा करना रहेगा कि 13/2 गुणे 158 सर, और इसको काटेंगे तो सर 79 हो जाएगा। 9 3 27, ऑप्शन में 7 कहाँ है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन में, किसमें, सेकंड ऑप्शन। अब जिस बच्चे को हो कि गुणा भी नहीं करेंगे तो 8 3 सर 24 होता है, 8, वो कह रहा ओरल कर देंगे सर हमको। उसने कहा कि पहले घंटे में अगर 55 और अंतिम 13वें घंटे में कितना, 158 जा रही है, तो सर 8 3 24 होता है। यूनिट प्लेस में अगर 4 है तो 2 से भाग करूंगा तो 7 आ जाएगा। ऑप्शन में 7 सिर्फ एक ऑप्शन में है, तुरंत कर देगा, कतई पेन उठाने की जरूरत नहीं क्वेश्चन में। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, किसको कॉम्प्लिकेट बना लेते हैं अपने लिए कि एकदम इजी प्रोसेस बना लेते हैं। क्लियर हो गई बात? जहां ना समझ में आए चीजें देख लीजिए, इससे सिंपल तरीके से नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट एक लाइन का क्वेश्चन है सिर्फ यहां से, अगर आप ये तो मुझे समझाना था तो मैंने इतना चीजें आपको किया। क्लियर है? बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग रीड करें। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, उसमें कोई लापरवाही न करें। क्वेश्चन कह रहा है कि 24 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक आदमी ने देखा कि 1 घंटा 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 7/11 थी। उसकी चाल क्या थी? उसकी चाल क्या थी? क्लियर है? तो अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी को एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में तय करता है। कितना? 1 घंटा 20, मतलब 24 किलोमीटर की डिस्टेंस को 1 घंटा 20 मिनट में तय कर लेता है। मैंने चलो ठीक है। तो अब कह रहा है उसके द्वारा तय की गई दूरी, जो उसने दूरी तय की है, वह शेष दूरी की 7/11 है। मतलब कि यहां पर इस व्यक्ति ने जो ये डिस्टेंस तय की है 24 किलोमीटर 1 घंटा 20 मिनट में, अगर मैं 1 घंटा 20 मिनट को बोलूं तो क्या हो जाएगा, 1 20/60, तो 20 3 60, 3 का 3 4/3 घंटे, ऐसे बोल सकता हूं। यानी 24 किलोमीटर की दूरी उसने तय की 4/3 घंटे में। अब यहां से कुछ दूरी बची होगी, ये शेष दूरी अभी बची है, शेष दूरी बची। अब उसने कहा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 7 कितनी है, 11 थी। मतलब जो डिस्टेंस बची है इस दूरी का, शेष दूरी का ये कितना हिस्सा है, 7/11 हिस्सा है। कितना है? 7/11 हिस्सा। तो एक तरीका तो है कि आप मान लीजिए कि कुल दूरी कितनी है, x, कुल दूरी कितनी, x, तो दूरी मालूम है, समय मालूम है, पूछा क्या आपसे, तो चाल पूछ रहा है, उसकी चाल बताइए, स्पीड बताइए। ठीक, तो कोई व्यक्ति की जो है स्पीड बताना है, इस व्यक्ति की स्पीड जो है कितनी है, आपने कहा x किलोमीटर, स्पीड कितनी, x किलोमीटर। तो भैया इतनी दूरी तय करने में इसको चलो, तो आपने कहा चाल बराबर दूरी बटे समय। क्लियर हो? चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा कुल समय दे रखा है कि नहीं दे रखा है?
कुल समय भी नहीं दे रखा है, चलो कोई बात नहीं, कुल समय नहीं दे रखा। तो अगर इसकी चाल निकालते हैं तो हमने कहा x बराबर दूरी कितना है 24 बटे 4 बटे 3, क्लियर हो गया? तो यहां से निकाल लीजिए, 4 ऊपर चला जाएगा इतनी दूरी, तो x बराबर 24 गुणे 3 बटे 4, ठीक, 4 × 24 और उसमें पूछा गया है उसके द्वारा तय की गई शेष दूरी। चलो भाई ठीक, आ जाओ। तो ठीक, शेष दूरी अगर निकाल लेते हैं, हमने कहा ठीक, शेष दूरी को अगर कहते हैं ये कुछ थी तो ये कहते हैं 24 माइनस कितना था 7 बटे 11, ठीक। तो ठीक है, आ जाओ, तो ऐसे इतनी दूरी तय करने में इसकी स्पीड, तो आप कह सकते हैं 4x/3 बराबर 24, क्लियर हो जाएगा? ये मतलब 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसकी स्पीड क्या आ गई, ये आ गई। अब इसको यहां पर कितना हो जाएगा 24 माइनस 4x बटे 3, और तय गई दूरी का कितना है 7 बटे 11, तय गई दूरी का कितना है 7 बटे 11। तो आप कह सकते हैं कि 4x/3 बराबर 24 माइनस 4x/3 गुणे 7 बटे 11। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x/3 बराबर 24 से 72 माइनस 4x 3 गुणे 7 बटे 11, तो 3 से 3 काट लीजिए, तो गेट चौक 44x बराबर 72 गुणे 7 माइनस 4x गुणा कर लीजिए सीधे 7 चौक 28x, ठीक। इसको इधर ट्रांसफर करिए, 44x प्लस का 28x बराबर 72 गुणे 7। अब आ जाइए, जोड़ लीजिए इसको, तो 8 4 12 के 2 हासिल आए 4 2 6 7, 72x बराबर 72 गुणे 7, तो 72 से 72 कट गए, x बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसकी चाल कितनी आ गई 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में है सेकंड ऑप्शन, यानी इसकी चाल कितनी आ गई 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? नोट करिए, पानी पीजिए है। नोट हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रीड करें। अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलने पर एक व्यक्ति को 10 मिनट की देरी हो जाती है। उस व्यक्ति को अपनी सामान्य चाल से उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? क्लियर हो? यानी क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति है, अपनी सामान्य चाल की मतलब जो उसकी स्पीड पहले थी
उस स्पीड का उसने 6/7 कर लिया, जिससे उसे अपने गंतव्य पर पहुंचने में 10 मिनट की देरी हो जाती। कितनी देरी होती? 10 मिनट। अगर वो अपनी वास्तविक स्पीड से चले, अपनी रियल स्पीड से चले, तो वो अपने गंतव्य में कितने समय में पहुंच जाएगा। ये यहाँ पर कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक है। तो मतलब यहाँ पर कह रहा है कि उसकी कुछ स्पीड रही है, उसने अपनी स्पीड का 6/7 कर लिया, जिससे अपने स्टॉपेज पे पहुंचने पे 10 मिनट लेट पहुंचा। अगर वो अपने रियल टाइम से चले, अपने रियल स्पीड से चले, तो उसका जो वास्तविक समय है वो कितना चले। तो हमने कहा कि उसने जो स्पीड है कितना किया? 6/7। और मैंने आपको बता रखा है कि जो नीचे बैठा होता है वो आपका रियल होता है, तो वास्तविक। तो यानी आपने कहा कि ये इसकी क्या है? वास्तविक स्पीड है यानी, और ये क्या है? बाद वाली स्पीड है। क्लियर है? तो आपने कहा कि भैया पहले चलता था 7 से, फिर चलने लगा 6 से। अगर इसको मैं पलट देता हूं तो 6/7। पहले इसको समय लगता था 6, बाद में समय लगा 7। कितना ज्यादा लग गया? एक क्वेश्चन में कह रहा है 1 नहीं 10, तो हमने कहा 10 इतना 10, इसको 10 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 60 मिनट। क्लियर हो गया? कितना? 60 मिनट। यानी इसका जो रियल टाइम है वो 60 मिनट यानी 1 घंटा। क्लियर हुआ दोस्तों? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो मेरे जिगर के टुकड़ों, समझ में आ रहा है? ठीक। अगर मैं कहूं कि इसको इतना नहीं करने की जरूरत है, एग्जाम में जैसे ही दिखे डायरेक्ट इसके ऑप्शन पे हिट करना है, तो क्या करना है? तो 6/7 जैसे दे रखा है, जितना मिनट लेट रहे सीधा ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10×60 मिनट। क्लियर हो गई बात? 10×60 मिनट डायरेक्ट आ जाएगा ऑप्शन में। 1 घंटा दे रखा है, सी पार्ट 60 मिनट बराबर 1 घंटा। क्लियर? तो जैसे मैंने देखा क्वेश्चन को 6/7, 10 मिनट लेट हुआ, मैंने कहा 10×60 60 मिनट, यानी इसका जो रियल टाइम है वो 60 मिनट है यानी 1 घंटा। बताइए कहीं पर कोई दिक्कत नहीं? चीजें क्लियर होंगी आपको आसानी से? चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल की 1/4 चाल से चलने पर अपने गंतव्य तक 60 मिनट की देरी से पहुंचती है। वही दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लगने वाला सामान्य समय ज्ञात करें, कितना होगा? क्लियर हो गया कि सामान्य समय ज्ञात करें कितना होगा? चलिए करिए तुरंत और मुझे बताइए क्या होगा आंसर। हाँ कितना है? चलो देखो, अब कह रहा है कि एक ट्रेन अपनी समान चाल की, यानी एक ट्रेन की जो स्पीड थी उसने अपनी स्पीड का 1/4 स्पीड कर दिया, जिसकी वजह से उसको अपने स्टॉपेज पर पहुंचने में 60 मिनट ज्यादा समय लगा, यानी वो 60 मिनट देरी से पहुंच गई। अगर ट्रेन अपनी वास्तविक स्पीड से चले तो ट्रेन कितने समय में पहुंचती है? ट्रेन का सामान्य समय यानी रियल टाइम बताना है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। चलो इसीलिए मैंने इसको भी रखा है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि डायरेक्ट तो किया लेकिन कुछ उसमें चीजें नहीं बताई थी जो इसमें बताएंगे, वो प्रोसेस सब में लगेगा। ठीक, अब उसने कहा कि 1/4 चाल से चला, तो मैंने कहा कि ये क्या हो गई? इसकी वास्तविक स्पीड यानी रियल चाल हो गई, और ये क्या हुई? तय की गई बाद वाली स्पीड। ठीक, तो मैंने कहा अगर उसकी स्पीड 4 थी, बाद में उसने 1 कर दिया, तो समय कितना हो गया? 1 और 4। कितना ज्यादा समय लगा उसको?
3 ज्यादा लगा। क्वेश्चन में कितना कह रहा है 60, तो 3 गुना 6 यानी जो उसका वास्तविक समय है वो है 20 मिनट पहुंचने का। ऑप्शन में है ए पार्ट, वास्तविक जो उसका टाइम है क्या है 20 मिनट। अगर इधर से आप करते हैं, ठीक है, अगर इधर से करते हैं तो आपने कहा 60 मिनट की देरी थी इधर, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 करना 60। अब मैंने वहां पे जो चीज नहीं बताई थी यहां बता रहे हैं कि ये जो अंतर होगा, अंतर कितना है 3, इस अंतर से भाग कर दीजिएगा, समय लगेगा 3 दूनी 6 20 मिनट। वहां पे अंतर एक ही आता है इसलिए नहीं बताया। क्लियर है? ऊपर मल्टीप्लाई करिए, अंतर से भाग करिए, डायरेक्ट टाइम आ जाएगा, आपका आंसर तैयार हो जाएगा डायरेक्ट कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो कौन सा होगा ए पार्ट होगा। क्लियर हो गई बात? कौन सा होगा ए पार्ट। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे आसान नहीं बताया जा सकता। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रीड करें और सभी लोग उसका आंसर दें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति को उसकी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय उसकी सामान्य चाल पर उसी दूरी को तय करने में लगे समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक है। उस व्यक्ति को अपनी सामान्य चाल से दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? क्लियर हो गया? कितना समय लगेगा? अब एक व्यक्ति अपनी चाल का 3/4 चाल से चलता है जिस वजह से वो 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वो ऐसा ना करता और अपनी ओरिजिनल चाल से चल रहा होता तो उसको अपने स्टॉपेज पर पहुंचने में जो रियल टाइम लगेगा वो आपसे पूछ रहा है। तो बताओ मेरे बच्चों, अगर 3/4 से चल रहा और 1 घंटा 40 मिनट की बात कर रहा तो इसको मैं 60 मिनट बोल सकता हूं और 40 यानी क्या वो 100 मिनट नहीं ले रहा देरी से। कितना देर पहुंच रहा है? 100 मिनट देरी से पहुंच रहा है। कितना मिनट देरी से पहुंच रहा है? 100। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आ जाएगा? 300। अंतर कितना है देखो, 1 का अगर 1 से भाग करूंगा तो 300 मिनट ही तो आएगा। अब 300 मिनट ऑप्शन में है नहीं, समय उसने कहा कि घंटे बताइए, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, जीरो से काट दो 6 5 30। अब देखो क्या 5 घंटे है ऑप्शन में? लास्ट ऑप्शन 5 घंटे। तो जैसे मैंने देखा, मैंने कहा 1 घंटा 40 मिनट भैया हो गया ये 100 मिनट, और 100 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 300। डिफरेंस 1 का है, 60 से भाग किया 6 5 30 यानी 5 घंटे उसका वास्तविक समय। अगर पूछ ले कि वो जब लेट हो रहा था उसके बाद तो 5 घंटे ये 1 घंटे 40 मिनट, तो यानी जब वो अपनी सामान्य चाल का 3/4 समय से चलता चाल से चलता था तो उसको 6 घंटा 40 मिनट का समय लग रहा था। कितना समय लग रहा था? 6 घंटा 40 मिनट का समय लग रहा था। क्लियर है? तो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। ठीक, आपकी क्लासेस कुछ दिन नहीं हुई थी तो आप परेशान मत होइए, चीजें फिर से आपकी रेगुलर होगी। कुछ चीजें ऐसी आ गई थी जिसकी वजह से नहीं आपकी क्लासेस ले पाए थे। ठीक है, अब फिर से आपकी क्लासेस रेगुलर होंगी, चीजें आपकी सही होंगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन आपके यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं, डिस्कस किए जा रहे हैं, जिससे कि आप जो है चीजों को अच्छे से कर सकें और एग्जाम में बेहतर कर सकें। तो आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक आप लोग इसका नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और आगे के क्वेश्चनों पे हम लोग कल काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मेरे जिगर के टुकड़ों नोट बनाइए अच्छे से। ठीक है, ठीक है, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर कल, फिर से सपनों की उड़ान में सब लोग फिर से एक साथ होंगे कल सपनों की उड़ान में। तो जो आपके साथी और जो आपके फ्रेंड्स नहीं आ पा रहे हैं, उनको नहीं पता चला कि फिर से, वैसे नोटिफिकेशन तो आपके पास पहुंच ही जाएगा अगर आपने लाइक कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है चीज़ों को, अगर ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा रखा है तो चीज़ें आपके पास पहुंच जाएंगी। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर कल अपने समय पर, अपने टाइम से। इसके आगे के क्वेश्चनों को देखा जाएगा कि कौन से आए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद जय भारत।